हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस करंट के लिए 11 से लेके 70 नंबर का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। जो कुछ तकनीक की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास इस बार हुआ है। इसका मेजबान जो देश है वो आपका जापान है। भारत जापान के योकोसुका में शुरू किया है। ठीक, इसमें भाग कौन कौन लिए थे? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। क्योंकि ये मालाबार अभ्यास जो है 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच शुरू किया गया था। अब भारत ने इनमें से आईएनएस शिवालिक और करमाता के साथ अभ्यास में भाग ले रहा था। और यह भारत जापान की योकोसुका में शुरू होने वाली 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया के 20 महिला उद्यमियों की सूची में, ठीक, उसमें से भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया था। और जो इसको कौन जारी करता है? तो इसको फोर्स जारी करता है। और पहला सोमा मंडल है, दूसरा नमिता थापर और तीसरा गजल अलग, इनके नाम है। एक जो कि भारत के 3 बिजनेस वुमेन को शामिल किया गया है, जो कोविड-19 चुनौती के बाद भी व्यापार को आगे बढ़ाया। यह एशिया की 20 महिलाओं उद्यमियों की सूची में भारत के 3 बिजनेस वुमेन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सोमा मंडल ऐसे लोग इसमें भाग लिए हैं। और इसमें जो लिस्ट बनाया गया है, जैसे लिस्ट में जो कौन कौन देशों की महिलाओं उद्यमी शामिल किए गए हैं। तो पहला जो इसमें एशिया के 20 महिला उद्यमियों में सूची में ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड के महिलाओं ने शामिल इसमें हुए हैं। 1952 में, ठीक, 1952 में स्थापित की गई थी। IFFI ने केवल भारत बल्कि एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। IFFI का आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसकी निगरानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आपका गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच ये आयोजित होगा। IFFI स्थापित 1952 में किया गया था, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत ग्लेशियर 2050, 1/3 ग्लेशियर गायब हो गए 2050 तक। और इसका संगठन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। क्योंकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 में ग्लेशियर 3 दशकों के भीतर पिघल जाएगी। और ग्रीनलैंड के गर्म होते ही बर्फ और स्प्लेश डाग गायब हो जाते हैं। दुनिया के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये सभी हाल ही में 2050 तक गायब होने वाले ग्लेशियर के रूप में सूचीबद्ध कुछ विश्व धरोहर स्थल है, जैसे हिर कैनियन कहाँ का है? ईरान का है। माउंट केन्या राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है? तो केन्या के भी है। एक किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका कहाँ का है? तो ये आपका है तंजानिया का। योसेमाइट नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये सब जो विश्व धरोहर स्थल हैं, ये 2050 तक गायब होने की, ग्लेशियर में पिघल जाने की
स्थल है, ये सब चीजें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 मनाया गया। पहली बार 1986 में मनाया गया था। 9 से 15 नवंबर के बीच शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकियों और शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2008 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे ये। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह दिवस भारत सरकार, भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में हर 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अभी हाल ही में बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना केसार रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कौन? पीएम मोदी ने। यह देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे है और दक्षिण भारत की पहली है। बेंगलुरु कर्नाटक में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाया गया है। यह देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को दिल्ली कानपुर वाराणसी रूट पर चलाया गया था। और यह वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध ट्रेन शहर मैसूर के बीच संपर्क को बढ़ाया जाएगा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को दिल्ली कानपुर के बीच चलाया गया था। यह बता दें आपको कि भारत विश्व स्तरीय ट्रेन है जो पूरी तरह से देश में ही बनाई गई है। यह ट्रेन यात्रियों को कई तरह की आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बीच इस ट्रेन को चलाने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 तक बन जाएगी। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश अभी हाल में चर्चा में क्यों है? तो IMF ने बांग्लादेश को $4.5 बिलियन का ऋण देने की सहमति दी है। आर्थिक संकट से निपटने में मिलेगी मदद। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें कुल 190 सदस्य हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। क्योंकि बांग्लादेश IMF ने प्रारंभिक रूप से एक समझौता किया है। इसके तहत वैश्विक ऋणदाता बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर वर्ग को लोगों की सुरक्षा के लिए इतना $1 पैकेज प्रदान करेगी। जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरी दक्षिण एशियाई देश है जिसने कोरोना वायरस महामारी, रूस यूक्रेन और युद्ध और वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। IMF की ओर से ऋण की राशि दिसंबर 2026 तक 7 किस्तों में वितरित की जाएगी। IMF के 3 महत्वपूर्ण मिशन भी हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना,
व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना और ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। इन मशीनों को पूरा करने के लिए IMF सदस्य देश एक दूसरे के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत मातृभाषा सर्वेक्षण ये कहाँ आयोजित होगा? तो गृह मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है। देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक कर ली गई है। पहला क्वेश्चन है, PV सिंधु अभी हाल ही में चर्चा में क्यों थी? तो 2022 में फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल पहल शुभांकर बनाई गई है। तूफान और तूफानी लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण भी है। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, LVM-3M के थर्ड इसरो ने अभी हाल ही में भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया। LVM-3 पेलोड क्षमता 450 किलो का है। ये अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। ठीक, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती है। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो बाल दिवस है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1989 को हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया, क्योंकि भारत में प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अब बाल दिवस बच्चों के समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार हो गया। बच्चों और उनके कल्याण के लिए नेहरू की चिंता यमो मथाई ने अपनी पुस्तक माई डेज विद नेहरू 1979 में लिखा है। नेहरू ने उनके मासूम चेहरों और चमकती आंखों में भारत के भविष्य को देखा है। उन्हें विश्वास था कि बच्चों और उनके बच्चों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। माँ बहुत अधिक थी और यह भविष्य के लिए एक अच्छी निवेश था। यह दर्शन कि उनके द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे एक पत्र में व्यक्त किया है कि जब वह एक छोटी लड़की थी तो पत्रों की पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित किया गया था। उन्होंने 1955 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, पंद्रह नवंबर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। भाई 2021 में पहली बार मनाया गया था। 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड में धरती आबा के नाम से भी मशहूर थे। कौन? बिरसा मुंडा। भारतीय आदिवासी धार्मिक सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप 2022 महिला टेनिस टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड ने
ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह जीता है पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI। भारत के इसमें भारत जो है 8वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। और जर्मनवाद द्वारा 2005 से शुरू किया गया था। और जो इसमें पहले स्थान कोई देश नहीं है, न दूसरे स्थान कोई देश है, न तीसरे स्थान पर कोई देश है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। जो चौथे स्थान पर डेनमार्क और स्वीडन, क्योंकि इसको हम पहले रूप में भी मान सकते हैं, पहले स्थान पर इसको, दूसरे स्थान पर इसको। क्रम वाइज देखा जाए तो 3 देश को ऊपर से नहीं लिस्ट में नाम है। डेनमार्क चौथे स्थान पे, 5वें नंबर पे जो है स्वीडन है। ठीक, 59 देश EU जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का 90% से अधिक उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है लीड IT सम्मेलन COP27 में भारत और स्वीडन ने मेजबानी की है। इसके औद्योगिक क्षेत्रों जिनका कार्बन उत्सर्जन कम करना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव्स रिपोर्ट वही हाल ही में आया है। 15 नंबर को 8 अरब आबादी हो जाएंगे। UN ने एक रिपोर्ट आगे कहा है कि भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन की जगह ले लेगा। अगला क्वेश्चन है 2050 के बाद से वर्तमान में सबसे धीमी वृद्धि हो रही है। 2080 में दुनिया की आबादी 10.4 अरब तक रहेगा। 2050 तक 9.7 रहेगा अरब, और वही 2030 तक 8.5 अरब रहेगा। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास 2022 अभी कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड के औली में। इसके भारत और USA सैन्य अभ्यास चौथा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था। वैक्सीन इंजेक्टिक होप ये क्या है? एक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। सत्रहवां G20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कहाँ पर? बाली में। थीम इसका क्या है? एक साथ ठीक हो मजबूत हो। PM मोदी द्वारा इसमें शामिल किया गया है। और 18वां G20 सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में। और कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी विजिल ये क्या है? भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अभ्यास किया है। देश भर में 15 से 16 नवंबर को पैन इंडिया तटीय अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। इस अभ्यास को सी विजिल 2022 नाम दिया गया है। सी विजिल क्या है? तो सी विजिल अभ्यास की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय और करने व्यापार तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना तटरक्षक और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय में कर रही है, जिन्हें समुद्री गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है। 2018 में किया गया था शुरू। मुंबई में 26/11 हमले के बाद देश भर के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर का एक तटीय रक्षा अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। और एक सी विजिल है, एक सी विजिल ऐप है, मोबाइल ऐप है। वो क्या है? वो सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता MC के सख्ती से लागू करने में आवश्यकता है। और भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल नामक एक सरल लेकिन प्रभावी मोबाइल ऐप डिजाइन और विकसित किया है।
उसमें और इसमें अंतर देखना। वो क्या है, एक मोबाइल ऐप है, क्यों, चुनाव, भारत चुनाव निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। ये जो है भारतीय नौसेना अभ्यास से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो अंकिता शरत कमर टेबल टेनिस है ये जो। अभी हाल ही में एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन चुकी, कौन, अंकिता शरत कमल। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है और 4 को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और गुरु नानक देव बीबी अमृतसर। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार 4 लोग को मिला है, उसमें से जो पहला है जीवन जोत सिंह जो तेजा तीरंदाजी से रिलेटेड है। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से हैं। सुमा सिद्धार्थ सिडूर पैरा शूटिंग से हैं और सुजीत मान जो है कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन आवर लाइफ टाइम, ये क्या है, कोप 27 में भारत द्वारा प्रारंभ एक पहल है। 18 से 23 वर्ष के युवा को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा जून 2022 में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल शील्ड, ये क्या है, तो कोप 27 में शुरू जलवायु आपदा सहायता योजना एक है। पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश पहले इसके लाभार्थी थे। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो हरियाणा में। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव हुआ है। देश भर से लाखों श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर में जुड़ते हैं। T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार जीता है 20 विश्व कप। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं, तो सैम करन क्या थे, तो गेंदबाज थे। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत बनाए गए हैं। ठीक, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 कहाँ शुरू की गई, तो प्रगति मैदान दिल्ली में। थीम इसका क्या, वो वोकल फॉर लोकल और लोकल द ग्लोबल। थीम थोड़ा देख के चलिए, क्योंकि आज के डेट में यूपी थीम पर ध्यान ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो फोकस राज्य यूपी और केरल है। स्टैच्यू ऑफ प्रायोरिटी कितना ऊंचा है, तो ये 108 फीट ऊंची है। पीएम मोदी ने भी इसके हाल ही में उद्घाटन किया। कर्नाटक बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। प्रतिमा की अवधारणा और मूर्ति राम वी सुतार ने बनाई है। अब ये 108 मीटर का है। और एक मूर्ति और बनाई गई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया था। 216 फीट ऊंची थी वो। अगला क्वेश्चन है, टर्सीगंज दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। कहाँ पर है टर्सीगंज, तो हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होगा, तो मेजबानी को कौन करेगा, तो ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश इसका मेजबानी करेगा। इसके पहले कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। अबू धाबी ये क्यों हुई है, तो अबू धाबी में भी पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस
आयोजित किया गया है। ग्रेग वार्कले ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है इनको। ग्रेग वार्कले आयरलैंड में कमर्शियल वकील भी हैं थे। ठीक, तो दोस्तों आज का करंट यहीं पर समाप्त होगा। थैंक